हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का चैप्टर 5 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. But before starting this chapter, we will recall the distance formula that we already did in 9th standard. 9th standard में हमने distance निकाला था between any two points on the number line, chapter 1. So if A and B are any two points on the number line, अगर A और B कोई भी दो पॉइंट नंबर लाइन पर है such that A का कोऑर्डिनेट x1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 है और x2 की वैल्यू अगर x1 से ज़्यादा है, तो A और B के बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकालते थे? दैट इज x2 माइनस x1. बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करते थे. तो सेम हेयर. नाउ सी, यू कैन सी हेयर नंबर लाइन में O ओरिजिन दैट इज O से रिप्रेजेंट किया है. राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड्स पर नेगेटिव. सो इस पॉइंट को मैंने R का पॉइंट कोऑर्डिनेट है 4, P का कोऑर्डिनेट है -1, Q का कोऑर्डिनेट है -5. तो अब हम निकालना चाहते हैं डिस्टेंस बिटवीन PQ. तो ये मैं फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो P एंड Q. और एक टेक्निक बताती हूँ, जो भी कोऑर्डिनेट या जो भी पॉइंट राइट हैंड साइड पर रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा रहता है उसका कोऑर्डिनेट. तो P एंड Q, P का कोऑर्डिनेट माइनस, ये राइट हैंड साइड पर है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर है. दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1. P का कोऑर्डिनेट -1 माइनस Q का कोऑर्डिनेट, और Q का कोऑर्डिनेट कितना है? -5. तो ये हो जाएगा -1 + 5 एंड प्लस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का. अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R. तो Q और R को कंपेयर करेंगे तो R जो पॉइंट है वो राइट हैंड साइड पर है और Q जो पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो R का कोऑर्डिनेट, नेचुरल सी बात है कि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा. तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे. इट मीन्स 4 माइनस -5. तो ये हो जाएगा 4 + 5 विच इज 9. डिस्टेंस बिटवीन P एंड R. तो स्टूडेंट्स टेल मी नाउ, R राइट हैंड साइड पर, ओके. R का कोऑर्डिनेट 4 माइनस -1. So 4 + 1 which is equals to 5. So I hope ये समझ में आएगा because it is just a revision of 9th standard. So how to find out distance between two points on the number line? तो सिंपल है, बड़े वाले कोऑर्डिनेट में से छोटे वाले को माइनस करना है. x2 माइनस x1, जो मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल्स देकर एक्सप्लेन किया. सो स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कुछ नया, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन एक्सिस. ऑन एन एक्सिस, एक्सिस हेयर मीन्स x एक्सिस और y एक्सिस. तो इसके लिए फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं 9th स्टैंडर्ड का. द हॉरिजॉन्टल जो रहती है इसको x एक्सिस बोलते हैं एंड द वर्टिकल वन इज कॉल्ड y एक्सिस. जहाँ पर मिलते हैं दैट इज O ओरिजिन. इधर पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं. सिमिलरली ओरिजिन के ऊपर वी राइट पॉजिटिव नंबर्स एंड ओरिजिन के नीचे वी राइट नेगेटिव नंबर्स. ओके, ये सब 9th में हुआ है. नाउ द मेन थिंग इज हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन x एक्सिस. तो उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं? x, y. पहले वाले को x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, दूसरे वाले को y कोऑर्डिनेट बोलते हैं. लेकिन अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो उस पॉइंट को कैसे लिखा जाता है? x, 0. मतलब उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0. और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसको लिखा जाता है 0, y. दिस इज
दिस यू हैव ऑलरेडी डन इन 9th स्टैंडर्ड। ये नया नहीं है कि x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब हम निकालना चाहते हैं, 2 पॉइंट लेना चाहते हैं और उनके बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। दोनों पॉइंट कहाँ पर है? x एक्सिस के ऊपर, ये a पॉइंट एंड b पॉइंट दोनों x एक्सिस के ऊपर है। तो कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a पॉइंट x एक्सिस पर है ना, तो क्या लिखेंगे 2, 0। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। और b पॉइंट कौन सी एक्सिस पर है? ये भी x एक्सिस पर है, तो ये हो जाएगा 5, 0। अब हम निकालना चाहते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो इट इज सेम जैसा हमने 9th स्टैंडर्ड पे नंबर लाइन पे 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाला था, दैट इज बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 5 - 2, सो आंसर इज 3। तो इन जनरल हम समझ सकते हैं, अगर ए पॉइंट है x1, 0, बी पॉइंट है x2, 0, तो a और b के बीच में दोनों पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, तो इनमें डिस्टेंस हो जाएगा x2 - x1। जो भी नंबर बड़ा है उसमें से हम छोटे वाले को माइनस करेंगे। सिमिलरली अगर अब हम 2 पॉइंट लेते हैं y एक्सिस पर, ओके, यहाँ पर लेते हैं हम p और इसको लेते हैं q। सपोज पॉइंट है y एक्सिस पर, तो p पॉइंट किस फॉर्म में होगा? उसका y एक्सिस पर है इसलिए x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर? 0, y1, q को लिख देते हैं 0, y2। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है pq के बीच में, तो मैं क्या लिख दूंगी? y2 - y1। अगर y2 ग्रेटर है y1 से, और अगर y1 ग्रेटर होगा तो हम लिख देंगे y1 - y2। तो अब जरा चेक करते हैं ये। नाउ टेल मी व्हाट इज p कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पर? 0, 4। एंड व्हाट इज q कितना है? 0, -3। तो अब हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। तो सिंपल है, जैसे हम नंबर लाइन पर निकालते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है? 4। तो हम क्या लिखेंगे? 4 माइनस, बीच में साइन माइनस का आएगा, 4 माइनस, अब 4 में से क्या माइनस करें? -3। तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा एंड वी विल गेट हेयर 7। So I hope now you understood how to find out distance between 2 points on an axis. Means दोनों पॉइंट अगर x एक्सिस पर रहेंगे तो x2 - x1, और दोनों पॉइंट y एक्सिस पर होंगे तो y2 - y1। तो स्टूडेंट जैसे मैंने बताया, हॉरिजॉन्टल वन इज x एक्सिस, वर्टिकल वन इज y एक्सिस, मिडिल वन इज ओरिजिन, पॉजिटिव नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। नाउ कैन यू टेल मी दैट इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस लाइक दिस, सो इसकी इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? अभी हमने कोऑर्डिनेट्स किए कि अगर कोई कोऑर्डिनेट x एक्सिस के ऊपर है तो उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे? x, 0। और अगर वो y एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे? 0, y। तो यहाँ पर लाइन है, ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम, इसकी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? तो यू कैन सी दैट कहीं पर भी हम पॉइंट लेंगे तो सब में y की वैल्यू क्या रहने वाली है? सेम। x की वैल्यू चेंज होगी, सपोज यहाँ पर x की वैल्यू 1 है बट y की वैल्यू तो 3 है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, y इज़ 3, यहाँ पर x की वैल्यू 4 है बट y इज़ 3। तो एनी लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू b, y इक्वल टू सम नंबर। फिगर देखेंगे तो इसको मैं लिख सकती हूँ y इक्वल्स टू 3। सिमिलरली एनी लाइन विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, ओके, y के पैरेलल है तो इधर सब में x की वैल्यू क्या रहेगी? -2, y की वैल्यू 3, पहले हमेशा x लिखते हैं, एंड y इज़ 3। यहाँ लूँगी तो क्या आ जाएगा?
x तो -2 रहेगा, y इज़ -3, तो y की वैल्यू चेंज होगी बट x हर जगह कांस्टेंट रहेगा, तो x इक्वल्स टू a। तो इधर हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -2। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अभी मैं नेक्स्ट उसमें यूज़ करने वाली हूँ, तो बस तुम्हें इतना ही ध्यान देना है कि पैरेलल टू x एक्सिस है तो y की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू b, और अगर लाइन पैरेलल है y एक्सिस की तो इक्वेशन आएगी x इक्वल्स टू a की फॉर्म में। अब इसे कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं ना। ओके, अब हम नेक्स्ट समझेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे निकालेंगे अगर वो सेगमेंट पैरेलल है, या तो x एक्सिस के या फिर y एक्सिस के। तो फर्स्ट केस लेते हैं x एक्सिस। अब हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं बिटवीन a एंड b, लेकिन देखो ये ए बी लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। तो इसके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, एकदम सिंपल है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है x एक्सिस के, इसलिए इसमें y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम। तो सिंपल डिस्टेंस बिटवीन ए बी, और अगर वो लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिंपल x2 माइनस x1, बस इतना ही याद रखना है। और अगर वो पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, तो कैन यू टेल मी नाउ स्टूडेंट्स, PQ पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, इसको देखकर हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1। कैसे आता है तो वो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, टेल मी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट स्टूडेंट्स। यस यू आर राइट, x इज 1, y is 4, and what are the coordinates of B? 5, 4. Now we want to find out distance between AB. Okay, so join this perpendicular, this one. So ये क्या हो गया, 1, 0, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5, 0। सो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अभी हमने सीखा था x एक्सिस पर x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 दैट इज 4। और इतना कुछ नहीं समझना है, याद में नहीं रखना है, तो सिंपल है बिल्कुल, 1, 4, 5, 4, ये y वाले तो सेम है, तो क्या करेंगे, सिंपल मेथड इज 5 माइनस 1, आंसर विल बी 4। अभी देखते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, तो मैंने क्या लिखा, y एक्सिस में क्या आएगा, y2 माइनस y1। एग्जाम्पल लेते हैं, y के पैरेलल है 1, 2, 1, 5। सो ये लाइंस क्या है, पैरेलल, 1, 2, ये वाला पॉइंट 1, 2 एंड 1, 5। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1, x वाला तो सेम है ना, तो सिंपल लिख दो 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो स्टूडेंट्स जितना अब तक हमने सीखा उसको हम ये एक्टिविटी में यूज़ करेंगे और देखेंगे हमें कॉन्सेप्ट कितने समझ में आए। तो लेट्स स्टार्ट। सी दिस इज ट्राइंगल ABC, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंड ऑब्जर्व दिस फिगर केयरफुली। हेयर साइड AB, ये जो AB है इट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, and this CB it is parallel to x axis। और अभी हमने देखा था कि जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, ओके, तो चेंज क्या होगा, x के कोऑर्डिनेट ही चेंज होंगे, y के तो सेम रहेंगे। तो अगर यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट 2 है तो B में भी y का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 2। क्यों, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो x चेंज होगा बट y विल रिमेन सेम। सो व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ B, जो C का है वही B का होगा, क्योंकि CB किसके पैरेलल है, x एक्सिस। तो आई कैन राइट हेयर 2, और मैं इधर भी लिख देती हूँ 2। y कोऑर्डिनेट हमेशा सेकेंड वन होता है, x वाला फर्स्ट होता है। नाउ BA, दिस BA इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, y के पैरेलल है, मतलब x के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, जो A का रहेगा वही कोऑर्डिनेट B का भी रहेगा। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या होना चाहिए, जो A का है, दैट इज 2। एंड यू कैन सी फ्रॉम फिगर ऑल्सो 2 and 2, ओके।
सो अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी और वी कैन से लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट ए बी। ये ए बी लाइन कैसी है? पैरेलल। किसके पैरेलल है? y के पैरेलल है। तो इसमें क्या होगा? अभी मैंने बताया था जब y के पैरेलल होगी तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1। और जब x के पैरेलल होती है तो हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1। ये BC x के पैरेलल है, x2 माइनस x1। AB y के पैरेलल है, y2 माइनस y1। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये दोनों सेम है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, दैट इज 3 माइनस 2। सो डिस्टेंस इज 1 एंड BC क्या हो जाएगा? BC ये सेम है, कौन से कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट। राइट हैंड साइड पर है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो जो राइट में है दैट इज 2 माइनस माइनस 2, 2 प्लस 2 एंड इट इज 4। तो ये साइड इसकी लेंथ 1 आ गई है और इसकी लेंथ 4 आ गई है। अब हम इंटरेस्टेड है निकालने में लेंथ ऑफ AC और यू कैन से डिस्टेंस बिटवीन AC। सो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 1 प्लस 16 17. So therefore we can write AC root 17. I hope that you understood it क्योंकि हम already concepts कर चुके हैं. Now we will take general formula to find out distance between any two points, whether it is on number line, whether it is on x-axis, y-axis, parallel to x-axis, parallel to y-axis. So general formula है कि अगर दो points हैं, एक point है x1 y1 और दूसरे point के coordinates है x2 y2, तो इन दो point के बीच में distance कैसे निकाला जाएगा? Formula is in root. रूट में लिखेंगे x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। गलती यहीं पर होती है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। डिफरेंस x कोऑर्डिनेट के बीच में निकालना है, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब अगर इन दो में से कोई एक पॉइंट ओरिजिन होगा, मतलब अगर हम किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं ओरिजिन से, ये ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, तो यहाँ पर x माइनस 0 क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स तो 0 है। सिमिलरली y माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले ही याद रखने हैं, x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर इन रूट, और ओरिजिन से निकालना है तो सिंपली रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम दोनों फॉर्मूले समझेंगे एग्जाम्पल लेकर। पहला है कि हमें P पॉइंट दिया और इसका डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन मतलब O, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। तो फॉर्मूला टू फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मैंने जस्ट बताया दैट इट इज रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हेयर x इज -5 एंड y इज 7. So put here these values, -5 bracket square plus 7 square. Square of negative number is positive, that is 25 plus, and square of 7 is 49. So add them, answer is root 74. Now we will take one more example where we will find out distance between two points. Suppose P is minus this 5 and 7 and Q is 2, 3. Now we want to find out distance between P and Q. So please write here, पहले वाले ब्रैकेट में यहाँ लिख दो x1, y1 एंड सेकेंड वन में लिख दो x2, y2. नाउ डिस्टेंस निकालना है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स एंड यू नो दैट द फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट और उसका स्क्वायर, देन डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट और उसका स्क्वायर. सो पुट हियर द वैल्यू ऑफ x2 2 minus -5. So 2 minus -5, it will become 2 plus 5 bracket square
and here 3 minus 7 bracket square. 2 plus 5 that is 7, 7 square and 3 minus 7 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का तो -4 एंड स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर it is always, I am writing here -4 square, and you know that square of negative number is always positive. So distance between PQ 7 square is 49 and negative number है but क्या हुआ है तो square तो positive आएगा +16. Now add them, so we will get √65. सो स्टूडेंट्स मैंने सभी कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू 5.1 इधर डिस्कस कर दिए हैं. आई होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली. आई विल टेक एक्सरसाइज 5.1 इन माय नेक्स्ट लेक्चर.